एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का बयान सामने आया है। असद ओवैसी ने कहा कि बीजेपी को सत्ता में आने से रोकने के लिए हम गठबंधन को तैयार हैं। असद ओवैसी ने कहा कि गठबंधन तभी होगा जब हमें सम्मान मिले, गठबंधन तभी होगा जब बराबरी का दर्जा मिले। उत्तर प्रदेश में आने से रोकने के लिए हम अलायंस करने के लिए तैयार हैं, बशर्ते के उस अलायंस में हमको इज्जत की निगाहों से देखा जाए, बराबरी का रुतबा दिया जाए। और हम तो अपना चुनाव बड़ी ताकत से तैयारी के साथ लड़ रहे हैं और हमारे अध्यक्ष जनाब प्रोफेसर अली साहब और एमआईएम पार्टी के तमाम मेंबर्स, पोस्ट होल्डर्स, जोन इंचार्ज बड़ी मेहनत कर रहे हैं और हमारी कोशिश जारी है। सर, यूपी में बड़ा हिस्सा सपा, मुस्लिम वोटों का बड़ा हिस्सा सपा के साथ माना जाता है। ऐसे में क्या आप अपने किसी के साथ नहीं, कोई किसी के साथ नहीं हो गए वो दिन जब कोई विकल्प में था। एमआईएम पार्टी बड़ी स्ट्रांग विकल्प के तौर पर उभरी है और जो लोग इस तरह की बकवास कर। फिरोजाबाद में सपा सांसद प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा। साथ ही 2027 चुनाव को लेकर कहा, सपा विधानसभा चुनाव जीतेगी और अगर धांधली हुई तो कार्यकर्ता जान देकर भी बचाएंगे। रामगोपाल यादव ने कहा, जो भी बीजेपी को हराएगा उसका स्वागत है। रामगोपाल यादव ने कहा, बीजेपी के राज में महंगाई ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। इसमें चुनाव है और हम चुनाव जीतेंगे, चाहे जो ये धांधली करना चाहें। ये लोग जो है अपनी जान देकर भी अपने वोट को बचाएं। महंगाई ने रिकॉर्ड तोड़ दिया, डॉलर के मामले में रुपए ने रिकॉर्ड तोड़ दिया, पेट्रोल डीजल ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। कोई बचाए रिकॉर्ड जो न तोड़ा। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने न्यूज 18 से बातचीत में ओवैसी के गठबंधन वाले बयान पर कहा, पहले बयानबाजी छोड़कर सरकार बनाने पर काम करना होगा। सरकार नहीं बनेगी तो मुसलमान पिटेगा और उसके घरों पर बुलडोजर चलेगा। अगर ओवैसी सोचते हो कि मुसलमान बीजेपी को हरा देगा तो ये नामुमकिन है। हाँ, इस तरह से अगर आप होगा तो सरकार आप नहीं बना पाएंगे। सरकार नहीं बनेगी तो पिटेगा तो बेचारा मुसलमान ही। पिटना तो इसी को, ऐसी के घर पे बुलडोजर चल रहा है। तो ये मैं समझता हूँ, और मैंने कल भी कहा कि ये सोचना कि मुसलमान बीजेपी को हरा देगा, ये नामुमकिन है। ये नामुमकिन है। मुसलमान को बहुत समझदारी के साथ और अक्लमंदी के साथ जो फैसला ले रहा है और आज जो माहौल बना है देश में, राहुल जी के ऊपर विश्वास है। राहुल जी के साथ मजबूती के साथ खड़े हो जाइए अगर आप ईमानदारी के साथ लड़ना चाहते हैं। तो राहुल जी के साथ वो तभी खड़े होंगे जब उनको हिस्सेदारी मिलेगी। आप हिस्सेदारी देने के लिए तैयार हैं? हिस्सेदारी किसको मिलेगी? ओवैसी साहब चाहते हैं सीटें मिले उनको उत्तर प्रदेश में, वो गठबंधन माने के लिए उनकी अपनी पार्टी है। ये गठबंधन होगा नहीं होगा, ये गठबंधन का फैसला पार्टी करेगी। अब ये बहुत लंबा सवाल है ना, बड़ा। सपा सांसद राजीव राय ने न्यूज 18 से बातचीत में कहा कि ओवैसी यूपी में खारिज हो चुके हैं। ओवैसी यूपी में कभी विपक्ष का नुकसान नहीं कर पाए। ओवैसी यूपी में कई बार लड़े और हार चुके हैं। करते हैं उन लोगों को उत्तर प्रदेश के लोग कई बार खारिज कर चुके हैं, हर बार खारिज कर चुके हैं। कोई अस्तित्व नहीं है। तो बिना मतलब के ऐसे लोगों को हम नहीं देना चाहते। जिस गठबंधन के साथ लड़े थे, जीते थे, वही गठबंधन लड़ेगा और जीतेगा। ऐसा नहीं लगता है कि अगर ओवैसी अलग से चुनाव लड़ते हैं तो विपक्ष को नुकसान होगा? अरे कभी नुकसान कर पाए हैं? कब नहीं लड़े हैं बताइए ना। आप एक चुनाव बता दीजिए जब वो नहीं लड़े हो। तो ओवैसी के साथ रहने तैयार नहीं है? मैं बोल रहा हूँ एक चुनाव बता दीजिए जब नहीं लड़े हो। चुनाव में आकर अगर कोई अपना दिखाना चाहे तो जनता वो हमारे से फैसला करेगा। लेकिन मुझे लगता है कि जिस गठबंधन ने साबित कर दिया है उसी गठबंधन में साथ